आइए हम शुरू करें। इनफाइनाइट सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसमें 17वां वीडियो है ये, और ये अपेंडिक्स 1 है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कहीं तो सिलेबस में है, कहीं तो नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से लोग पढ़ लेंगे। Cauchy's condensation test। फॉर पीटीएस, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ये टेस्ट होता है। इफ एफ ऑफ एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल values of n and decreases and f of n continuously decreases as n increases, then sigma f of n and sigma a to the power n f of a to the power n are both convergent or both divergent. A being any positive integer greater than unity ग्रेटर देन 1, ये है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अब देखो, हम लोग प्रायः सिग्मा यू एन लिखते थे, अब यहाँ सिग्मा एफ ऑफ एन लिखा हुआ है ना, तो इसका पूरा संस्कार ही एकदम अलग है। इसीलिए इसको उस सिस्टमेटिक स्टडी से हमने बाहर कर रखा है और अपेंडिक्स का नंबर इसको हम पढ़ा रहे हैं। हालांकि इसकी मदद से हमको एक ऑक्सिलरी सीरीज का नेचर पता चलता है। उस ऑक्सिलरी सीरीज का इम्पॉर्टेंट रोल है प्रूव करने में। किसको किसको प्रूव करने में? डिमॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट को और सेकंड लॉग टेस्ट को। इसलिए इसको पढ़ना तो शुरू में ही चाहिए था, लेकिन हमको थोड़ा अटपटा लग रहा था, इसलिए इसको हटा दिए, क्योंकि कहीं कहीं सिलेबस में है भी नहीं। जैसे कि मध्य प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस में ये नहीं है, उत्तर प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस के कोर्स में ये है। अब इसका प्रूफ जो है, प्रूफ तो वैसे भी आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका प्रूफ काफ़ी बड़ा है और अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बशर्ते कि आपने ये सब कुछ समझ रखा है। और इसमें देखो इस्तेमाल भी हुआ है किसका? ए का। ए एक नंबर है। कौन नंबर है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो। Symptom. We apply Cauchy condensation test if un involves log n। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जिसके जनरल टर्म में log n इन्वॉल्व्ड है उसमें CCT लगाना मुफीद होता है। एग्जाम्पल देखा, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n स्क्वायर लॉग एन। लॉग एन नीचे है भाई, तो n इक्वल टू 1 नहीं लेने का, n इक्वल टू 1 लीजिए, log 1 0 हो जाएगा, 1/0 सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये वेरिएशन है 2 to इन्फिनिटी। अब इसे हमें un लेकर नहीं चलना है ना। अब इसको हम जो इसको un कहते हैं उसको हम f ऑफ n मानेंगे, फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर लॉग n। तो जाहिर सी बात है n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity, दिस इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव फॉर
ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। अब लिखेंगे नहीं, लिखने से टाइम किल होता है। और जैसे जैसे देखो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 करते जाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर बढ़ते जाने का मतलब टर्म्स वीकर होते जाएंगे, छोटे स्मॉलर होते जाएंगे, यानी कि f ऑफ n डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज n इंक्रीजेस। तो सारे लक्षण पाए गए। अब लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी, greater than unity, then a to the power n, f of a to the power n की वैल्यू निकालेंगे हम, इक्वल्स टू a to the power n, f of a to the power n इसी से निकलेगा। n की जगह a to the power n इसमें रख दो तो हो जाएगा 1/a to the power n होल स्क्वायर और log a to the power n इक्वल्स टू एक a टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/a टू दी पावर n और ब्रैकेट में इसकी कितनी वैल्यू n log a, n log a। हमें इस पे सिग्मा लगा के एक सीरीज तैयार करनी है और उसका नेचर पता करना है। जो नेचर उसका होगा वही सिग्मा f ऑफ n का होगा। तो आइए देखें जरा अब इसको। un हमने लिख दिया था पहले ही, तो un सिंबल खाली नहीं है, तो चलो vn ले लेते हैं। लेट सिग्मा vn इक्वल टू सिग्मा a टू द पावर n f ऑफ a टू द पावर n ना, जो कि आया है 1/a टू द पावर n इंटू n log a सिग्मा। देन Vn इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n इंटू n log a। ये लक्षण सब देखने से लग रहा है कि इसमें रेशियो टेस्ट लगेगा। Vn प्लस 1 इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 log a। Vn अपॉन Vn प्लस 1 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n, n प्लस 1 अपॉन n और log a कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू a इंटू यहाँ आएगा a ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n। इसके लिमिट निकालिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Vn अपॉन Vn प्लस 1 इक्वल्स टू, इसकी लिमिट कितनी आएगी a, और a का नेचर क्या है ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया ग्रेटर देन 1। रेशियो की लिमिट ग्रेटर देन 1 है, इसलिए बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट, दैट इज सिग्मा Vn बोले तो सिग्मा a टू द पावर n f ऑफ a टू द पावर n इज कन्वर्जेंट। thus बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट सिग्मा f ऑफ n इज कन्वर्जेंट, दैट इज सिग्मा f ऑफ n कौन है सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये है CCT का एग्जाम्पल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने होते है ना। a टू द पावर n f ऑफ a टू द पावर n सिग्मा, ऐसी सीरीज आप बनाइए। अब वो सीरीज जैसी बनेगी वो PTS होगी, फिर PTS वाले इलाके में जाइए, जो टेस्ट लगे वो टेस्ट लगाइए, इसका नेचर पता करिए, जो नेचर इसका होगा वही नेचर सिग्मा f ऑफ n का होगा। दिस इज द कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी सीरीज पढ़ते हैं, आइए अब उसको देखें। नेचर ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा un, ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n ब्रैकेट पे पावर p, इसका नेचर हम देखने जा रहे हैं। और इसका नेचर पहले हम लिख दे रहे हैं, फिर उसको हम प्रूव कर दे रहे हैं। सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल टू द पावर p इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट
इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1। ये नेचर वही है जो p सीरीज का होता है ना, याद है ना। अब इसको देखिए, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से इसको किया जाता है। सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर p। फिर वही सब, इसको f ऑफ n हम लिखेंगे, f ऑफ n इक्वल टू 1/, जाहिर सी बात है, देखो ये वेरिएशन नहीं लिखा जा रहा लेकिन log n नीचे है ना, तो जाहिर सी बात है 2 से वेरी कर रहा है, 1 मत कर दीजिएगा झटके में। तो f ऑफ n इक्वल टू n log n होल टू दी पावर p। क्लियरली f ऑफ n इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n एंड f ऑफ n डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। तो सारे लक्षण इसमें हैं। फिर आप लिखेंगे लेट a be any positive integer greater than 1 then फॉर्म करिए a टू द पावर n f ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू n की जगह a टू द पावर n रखिए तो हो जाएगा 1/a टू द पावर n ब्रैकेट log a टू दी पावर n होल टू दी पावर p। a टू दी पावर n कैंसिल हो गया, ये आ गया इक्वल्स टू 1/, ब्रैकेट n log a होल टू दी पावर p इक्वल्स टू 1/n टू दी पावर p इंटू log a होल टू दी पावर p। ठीक है ना, इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं, ध्यान देना है। मौखिक चार्ज समझा दे लेकिन थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ। Since sigma 1/n to the power p and sigma 1/n to the power p into log a whole to the power p have the same nature, comma therefore। तो यहाँ पर बात समझ लीजिए क्यों सेम नेचर रखेगा। आपको मालूम है किसी भी सीरीज के सारे टर्म्स में किसी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो उसका नेचर नहीं बदलता है। तो देखो इस सीरीज में 1/n टू दी पावर p में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/log a होल टू दी पावर p से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका नेचर नहीं बदलेगा। तो इसलिए जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा। देयरफॉर सिग्मा 1/n टू दी पावर p ब्रैकेट में log a होल टू दी पावर p दैट इज देखो ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी ना, तो हम इसको क्या लिख दें, दैट इज सिग्मा a टू दी पावर n f ऑफ a टू दी पावर n इज, अब इसका नेचर लिखो, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1। Thus, बाई कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट यही नेचर सिग्मा f ऑफ n का होगा। सिग्मा f ऑफ n बोले तो सिग्मा यू n हैज़ द सेम नेचर, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1। application of sigma 1/n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर p। इस ऑक्सिलरी सीरीज का एप्लीकेशन कहाँ है? एक तो एप्लीकेशन है इन द प्रूफ्स ऑफ डिमॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट एंड सेकेंड लॉग टेस्ट। इनके प्रूफ में इस सीरीज का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? टू शो फेल्योर ऑफ राबीज टेस्ट एंड लॉग टेस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। फेल्योर ऑफ रूट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट आपको हम बता चुके हैं।
उसमें हमने मदद लिया था किसका, 1/n⁴ का, और हमने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा 1/n² और डाइवर्जेंट सीरीज सिग्मा 1/n, इन दोनों के लिए ही रूट टेस्ट की लिमिट 1 आती है, इन दोनों के लिए ही रेशियो टेस्ट की लिमिट 1 आती है, इसलिए लिमिट 1 आने पर वो दोनों टेस्ट फेल होते हैं। और अब हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपको बताएंगे कि राबीज टेस्ट और लॉग टेस्ट कब कैसे क्यों फेल करता है। आइए देखें। फेल्योर ऑफ Rabi's test and logarithmic test. Let us consider sigma un equal to sigma 1/n bracket log n whole to the power p. un/un+1 कैलकुलेट करिए इक्वल टू un+1 में देखो आएगा 1/n+1 log n+1 होल टू दी पावर p, डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा, यानी कि n+1 ब्रैकेट log ऑफ n+1 और ब्रैकेट के ऊपर पावर p अपॉन n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर p इक्वल्स टू 1+1/n, और फिर ब्रैकेट का खेल देखिए, log n कॉमन ले लिया, 1+1/n अपॉन log n। जरा इस स्टेप को समझिएगा ध्यान से भैया, ये जो ब्रैकेट था ना इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, ये इक्वल्स टू 1+1/n, और ये ऊपर हो गया log n प्लस log ऑफ 1+1/n, और नीचे हो गया log n। इस वैल्यू को हम अलग से लिखना चाहेंगे ताकि याद रहे हमको, यानी कि un/un+1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1+1/n, और ब्रैकेट में फिर देखो डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1+ log 1+1/n बाई log n होल टू दी पावर p। नंबर 1, फेल्योर ऑफ राबीज टेस्ट। वन न करके इसको ए कर दीजिए, और फिर फर्स्ट, तो सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर 2, ये सीरीज हमने लिया। और अभी अभी हम नेचर इसका पढ़े थे ना, p ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। इस कन्वर्जेंट सीरीज के लिए ये लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, राबीज टेस्ट वाली लिमिट, un/un+1 की वैल्यू हो जाएगी 1+1/n और 1+ log 1+1/n अपॉन log n होल स्क्वायर इक्वल टू 1+1/n, और ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए इसको कुछ लिख दिया जाए, जैसे कि इस पूरे वर्णन में कहीं x नहीं था ना, तो इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1+x होल स्क्वायर, जहाँ पर x बराबर है log 1+1/n अपॉन log n, सुविधा के लिए इक्वल्स टू 1+1/n 1+2x+x², 1 से मल्टीप्लाई करिए 1+2x+x², फिर 1/n से +1/n प्लस 2x/n प्लस x²/n। राबीज टेस्ट की लिमिट धीरे धीरे बनाइए, इस 1 को इधर ले आइए, इम्प्लाइज दैट un/un+1 -1, ये हो जाएगा 1/n, पहले हमने इसको लिख दिया, प्लस 2x/n, फिर हमने इसको लिख दिया, प्लस x²/n, फिर हमने इसको लिख दिया, फिर -2x प्लस 2x प्लस x²। ठीक है भाई, अब n से मल्टीप्लाई करिए, राबीज टेस्ट की लिमिट याद है ना आपको,
वही बनाते चलिए धीरे धीरे। इम्प्लाइज दैट, लिमिट बाद में लेंगे, पहले n से मल्टीप्लाई करिए, n इंटू रेशियो -1 इक्वल टू, n से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस nx स्क्वायर। अब हम लिमिट लेंगे, इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लेनी है आपको। तो ये हो गया 1 प्लस 2x, सॉरी 1 प्लस 2x मत लिखिएगा क्योंकि x में n है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2x, x माने log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n अपॉन log n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर log 1 प्लस 1 बाई n अपॉन log n होल स्क्वायर और भाई प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n इंटू एक्स, एक्स बोले तो log 1 प्लस 1 बाई n अपॉन log n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n अपॉन log n होल स्क्वायर। ये सारी लिमिट जीरो हो जाएगी, यही केवल 1 बचेगा। थोड़ा मौखिक समझने की कोशिश करें, जैसे कि n टेंस टू इन्फिनिटी रखिए तो हो जाएगा log 1, ये तो जीरो हो गया ना, तो log 1 जीरो, जीरो अपॉन log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ, जीरो। यहाँ जीरो अपॉन इन्फिनिटी होल स्क्वायर है जीरो, तो ये तो तुरंत ही हो गए, इनको लिख लिया जाता है 1 प्लस जीरो प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n और इसका एक्सपेंशन 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन log n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n और फिर इसका एक्सपेंशन 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस सो ऑन होल स्क्वायर और अपॉन log n होल स्क्वायर। तो अब गौर से देखें, इस n को जब अंदर करोगे तो यहाँ 1n फ्री हो जाएगा, बकिया सभी में नीचे n रहेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर सब जीरो हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा, यहाँ 1 बचेगा, माने 2 आएगा, तो 2 अपॉन लॉग इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो हो गया। और इसकी गति भी बेटा वही होगी, देखो इसमें से 1 अपॉन n को तुम बाहर निकालो, 1 अपॉन n को, तो क्या बन के आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपॉन n स्क्वायर का मतलब क्या, अरे n अपॉन n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 बाई n, तो 1 बाई n की जब लिमिट लोगे तो कितना आएगा जीरो, जीरो इंटू अंदर क्या बचेगा 1, जीरो इंटू 1 इक्वल टू जीरो, और जीरो अपॉन लॉग इन्फिनिटी, जीरो अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, तो कुल मिलाकर लिमिट आ गई 1। सेकेंड, अब की बार हम सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n ले रहे हैं, पी सीरीज है, p इज इक्वल टू 1 हियर, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। इस सीरीज के लिए फिर हम निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, इम्प्लाइज दैट, इकट्ठे लिख रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में दिस माइनस 1 करना है, तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा n इंटू यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन n, कुल मिला के कितना आ गया 1। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू
1 फॉर कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल स्क्वायर एंड आल्सो 1 फॉर डाइवर्जेंट सीरीज सिग्मा 1/n। तो राबीज टेस्ट की लिमिट हम देख रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज के लिए भी 1 आ रही है, डाइवर्जेंट सीरीज के लिए भी 1 आ रही है। अतः जब राबीज टेस्ट की लिमिट 1 आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यही हुआ फेल्योर। अब आइए जरा सा फेल्योर ऑफ लॉग टेस्ट भी जल्दी जल्दी पढ़ लें। बी, फेल्योर ऑफ लॉग टेस्ट। फेल्योर ऑफ लॉग टेस्ट, फर्स्ट सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर p। देखिए वहां लिखा था, मिटा दिए ना, उसकी जरूरत फिर पड़ेगी, चलो ध्यान से लिख देंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने निकाला था un/un+1, इसको बाद में, पहले से un/un+1 इक्वल्स टू कितना आया था, ये आया था 1 + 1/n और आया था 1 प्लस log of 1 + 1/n अपॉन log n होल टू दी पावर p। अब आइए हम लोग लें सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल स्क्वायर, जो कि कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इस कन्वर्जेंट सीरीज के लिए हम लोग लॉग टेस्ट की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लॉग टेस्ट की लिमिट क्या होती है, n log रेशियो। तो सीधा सीधा लिखते हैं लिमिट, एक की बार लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un/un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लिखिए और इस पूरे का log, इस पूरे का log कब p बराबर 2 पर, तो हो जाएगा log 1 + 1/n और 1 + x होल टू दी पावर 2, p इज इक्वल टू 2, जहां पर x क्या चीज है, log 1 + 1/x अपॉन log n। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विद इन द ब्रैकेट log of 1 + 1/n प्लस 2 log of 1 + x, ये रहा लिमिट लिखे है ना। अब इसके बाद ऊपर देखिए, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log 1 + 1/n, अलग अलग कर ले रहे, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n और ये 2, तो हो गया 2n और log 1 + x। इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n और इसका एक्सपेंशन लिखिए 1/n - 1/2n स्क्वायर प्लस so on, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n और log 1 + x का एक्सपेंशन x - x² 2 प्लस x³ 3 एंड so on। तो इसकी लिमिट तो आपको दिख रही होगी ना, इसकी लिमिट कितनी आ गई 1, और उस हिस्से की लिमिट 0 आएगी, अभी देखा था आपने, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n और x माने log 1 + 1/n अपॉन log n, इसी को x माने थे। फिर ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n और log of 1 + 1/n अपॉन log n, x की वैल्यू रख दिए होल स्क्वायर, ठीक है भाई, एंड प्लस so on, ऐसे आता जाएगा।
तो अभी पिछले वाले में ये लिमिट मिली थी, ये भी लिमिट मिली थी, आपने देखा था, ये भी 0 हो गया था, ये भी 0 हो गया, तो कुल मिला के आ गया 1 + 0 + 0 + 0 यानी इक्वल्स टू 1। सेकंड, सिग्मा UN इक्वल टू सिग्मा UN, सिग्मा 1/n, ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है, आपको मालूम है। इसके लिए लॉग टेस्ट की लिमिट कैलकुलेट करिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log रेशियो इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log रेशियो कितना होगा n + 1/n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log 1 + 1/n। ये देखो यही है, ये वाला, इसकी लिमिट कितनी आई थी 1, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1। तो एक कन्वर्जेंट सीरीज के लिए भी लॉग टेस्ट की लिमिट 1 आई है, एक डाइवर्जेंट सीरीज के लिए भी लॉग टेस्ट की लिमिट 1 आई है। इसका मतलब लॉग टेस्ट की लिमिट जब 1 आए तो हम नहीं बता सकते सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो इसको मैं करीने से लिख दे रहा हूँ, जब लिख ही रहा हूँ तो 10 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log रेशियो equals to 1 for convergent series sigma 1/n bracket log n whole square, and also 1 for divergent series sigma 1/n। यह समझे भैया। इसलिए लॉग टेस्ट की लिमिट 1 आने पर हम नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। दिस इज द फेल्योर ऑफ लॉग टेस्ट। मैंने आपको रूट टेस्ट का फेल्योर बताया, रेशियो टेस्ट का फेल्योर बताया, रावीज टेस्ट का फेल्योर बताया, लॉग टेस्ट का फेल्योर बताया। शुरू में कंपैरिजन टेस्ट फेल नहीं करता, बाद में आइए डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट फेल नहीं करता, सेकेंड लॉग टेस्ट फेल नहीं करता, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अभी हमने आपको बताया, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट बताया ना, ये भी फेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो कंपैरिजन की बात है ना, सिग्मा f(n) और सिग्मा a⁴n f(a⁴n), तो कहाँ फेल होगा। तो ये रहा पूरा एक रोचक दास्तान। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट अपेंडिक्स 2 में मिलेंगे, कुछ नई चीज़ पढ़ाएंगे आपको।